हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड इसमें हम कवर करेंगे सारे एस्पेक्ट्स, बट मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट से स्टार्ट करूंगी जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। और यहाँ से सबको पता है कि पेपर में आता ही आता है। मेन चैप्टर है ये आपका। फर्स्ट चैप्टर से जनरली नहीं इतना पूछा जाता, बट जैसे ही हम सेकंड चैप्टर की ओर आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इसकी बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये हर तरीके से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्लस क्योंकि हम इसको एनसीईआरटी एक सेकेंड पेन सेलेक्ट हो जाओ। ओके, क्योंकि हम इसको एनसीईआरटी के से कर रहे हैं तो हमारा ये सेकेंड चैप्टर है। बट अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, ऑर्डर में देखते हैं तो हमारा पहले आता है डेक्कन, फिर आता है हमारा मुगल, फिर राजस्थानी और फिर आता है लास्ट में पहाड़ी। किसी को इसकी सीक्वेंस याद नहीं हो रही तो मेरे तरीके से कर लेना। मैंने इसको याद किया था, डोंट मेक रफ पेंटिंग्स। डी से डेक्कन, एम से मुगल, आर से राजस्थानी, पी से पहाड़ी। ठीक है, तो ये हमारा राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है, हम बात करते हैं इस टाइम पे 16 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में। और जब हम राजस्थानी स्कूल की बात करते हैं तो हम दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर रखा है बेसिकली। कौन कौन सा पार्ट? एक तो है हमारा प्रिंसली किंगडम, ठीक है। दूसरा है हमारे ठिकानास कि कौन कौन से हमारे ठिकानास थे। और जनरली हमारे ये दोनों चीजें मिला के कहाँ का पार्ट बन रहा है? राजस्थान और एमपी का पार्ट्स को लेके, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरी साइड से बताना, ठीक है। अगर हम बोले कि व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना, ठीक है। कमेंट में छोड़ना। लेट मी सी किसको पता है, ठीक है। जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं, प्रिंसली किंगडम्स की बात करते हैं, तो हमारा पहला आ जाता है मेवाड़, दूसरा बूंदी, तीसरा कोटा, चौथा जयपुर और पांचवा आ जाता है सिरोही। जब हम ठिकानास की बात करते हैं, पहला बीकानेर, किशनगढ़ दूसरा, जोधपुर तीसरा, जिसको मारवाड़ भी बोला गया है, मालवा रीजन करके है, उसको हम प्रेसिडेंस ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट याद रखना कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम इसको ज्यादा मत पढ़ना क्योंकि मेवाड़ से ज्यादा आता है, यहाँ से ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि ये स्टेट्स थे एंड कैसे ये डिवाइडेड थे, प्लस चलो इसका आंसर मैं बता ही देती हूँ। इसका आंसर मेवाड़ है। मेवाड़ इज द नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, ठीक है। इस चैप्टर में आगे चलते हैं तो हमारा आ जाता है एक राजपूत पेंटिंग्स। एक हमारा ये टर्म है राजपूत पेंटिंग्स, और इसको किसने कॉइन किया था? कॉइन्ड बाय, मैं पेन का कलर चेंज करूंगी। तो uh, ये किसने कॉइन किया था? ये हमने आनंद कुमार स्वामी ने कॉइन किया था। कब किया था? 1916 में कॉइन किया था। हम इनके बारे में ना और भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, मैं सारे नाम नहीं लिखूंगी, मतलब जब मैं ये लिखा करूँ ना अपने आप समझ जाया करो। यूजीसी नेट, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस,
और कौन सा होता है, जितने भी टीचिंग है, चाहे किसी का भी स्टेट का हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, CUET हो, PG का, या एनीथिंग जो भी हमारा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है, या जहाँ पे आपकी फाइन आर्ट्स की, हिस्ट्री की डिटेल्स मांगी जाती है बेसिकली। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों, इन्होंने ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था राजपूत पेंटिंग्स को, तो वो 4 पार्ट्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अलग से एक पार्ट की तरह, जहाँ मैं ये चीज़ें समझाऊंगी कि कैसे-कैसे ये सारे टॉपिक्स जो है, मतलब जो हमारे टिकाना किंगडम्स किस तरीके से डिवाइड किए गए थे उन्होंने, और कैसे-कैसे इसको कॉइन किया गया था, और कैसे इसमें चीज़ें इंक्रीज़ हुई विद द टाइम। बट अभी अगर 12th के हिसाब से पढ़ रहे हो कि हमें एनसीईआरटी कवर करनी है, एनसीईआरटी की बुक कवर कर रहे हो, तो ये समझो कि हमारा राजपूत पेंटिंग्स जो टर्म थी वो कॉइन की थी आनंद कुमार स्वामी ने, और इस टर्म को ऑब्सोलीट मान दिया गया था, जिसके कारण हमारी राजस्थानी पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग इन दो नामों से डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। और हमने इस अकॉर्डिंग पढ़ी, राजस्थानी तो हमारा राजस्थान स्टेट का मान लो, एंड जो पहाड़ी पेंटिंग्स है वो हमारा जितना भी माउंटेनियस एरिया है नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया का, उसमें माना गया। ठीक है। अब जो राजस्थानी पेंटिंग है, पहाड़ी पेंटिंग है, कोई भी पेंटिंग इस टाइप की है, ये बन रही है हमारी किसमें, हैंडमेड पेपर पे। ठीक है। और हैंड पेपर किस टाइप का है, इसको वॉसली कहा गया है। वॉसली क्यों किया कहा गया है, क्योंकि थिन हैंड मेड पेपर लिए जाते हैं दो, और इन दोनों को ग्लू कर दिया जाता है, एक दूसरे पे चिपका दिया जाता है एक शीट बनाने के लिए। ठीक है, चिपका देते हैं, ये हमारी वासली बन जाती है। और इसके ऊपर फिर, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप आ जाता है, इसका स्केचिंग होती है। ठीक है, मतलब आपकी ड्राइंग बनती है। ड्राइंग बनाते हो जो भी आपको बनाना है उस पे, किस कलर से, ब्लैक कलर से या ब्राउन से, और उसमें हमारी होती है कलरिंग। कलरिंग में जो हमारे कलर्स होते हैं वो हमें कहाँ से बनते हैं, हमारे मिनरल्स कलर बनाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं मिनरल कलर्स। ठीक है। और क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थानी पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो एक इनका फीचर ये भी है कि राजस्थानी में जो कलर्स यूज होते हैं, मिनरल कलर्स, उसमें हम साथ में यूज करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, और इनको किसके साथ मिक्स करते हैं, मिक्स्ड विद ग्लू एज द बाइंडिंग मीडियम। कोई तो चिपकाने के लिए होना चाहिए ना, मतलब एज इन कि वो टिके रहे, तो बाइंडिंग मीडियम कुछ होता है हमारा कि कोई चीज चिपकी रहे, और यहाँ पे बाइंडिंग मीडियम हमारी क्या है, ग्लू है। ठीक है। और जब हम इन पेंटिंग को कलर कर रहे हैं, ठीक है, इस पेंटिंग को कलर कर रहे हैं, कलर कैसे होगा, हाथ से तो होगा नहीं, हमें हाथ में ब्रश चाहिए होगा, और ब्रश यहाँ पे हम दो टाइप की यूज करते हैं, या तो हम कैमल हेयर यूज कर रहे हैं, या हम स्क्विरल हेयर के ब्रशेस यूज कर रहे हैं। ठीक है। और जब हमारी ये चीज कंप्लीट हो जाती थी कि हमने कलरिंग वगैरह कर ली है, तो उसमें ऑन कंप्लीशन लिखते थे वगैरह। जब हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हम क्या करते थे, उसको बर्निश करते थे, मतलब उसके ऊपर पत्थर रख के हल्का सा रगड़ते हैं, एक स्टोन होता है बर्न अगेट करके, उससे ये यूनिफॉर्मिटी का देने का काम करता है। ठीक है, उसकी अपील बढ़ाता है बेसिकली। अब आ जाता है ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं,
मैं जो करा रही हूँ समझना इस चीज को। जब हम थीम्स ऑफ पेंटिंग की किस में बात कर रहे हैं, हम राजस्थानी थीम्स ऑफ पेंटिंग की बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 16th सेंचुरी में हो रहा है हमारा वैष्णविज्म आता है। इसमें हम किसका बना रहे हैं, राम एंड कृष्ण जी का। और ये बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर थीम है किन पार्ट्स में, हमारा नॉर्थर्न इंडिया, हमारा वेस्टर्न इंडिया और हमारा सेंट्रल इंडिया में बहुत कॉमन थी। और कृष्णा जी को हम वर्शिपर की तरह तो देखते हैं, पूजा भी करते हैं, वर्शिप्ड एज गॉड। प्लस राजस्थानी पेंटिंग्स ऐसी पेंटिंग्स हैं जहाँ पे हमने इनको एज आइडियल लवर भी दिखाया हुआ है। ठीक है, एक ये हमारी थीम है। फिर हमारी रामायण की बहुत ज्यादा डिपिक्शन यहाँ से आती है। हमने रामायण दिखाई है, यहाँ हमने महाभारत दिखाया है और भगवत पुराण। ये तो हमारा हो गया जो हमने वैष्णविज्म का दिखाया है थीम्स में। अब आ जाता है हमारे लिटरेरी थीम्स। लिटरेरी थीम्स जब हम राजस्थानी पेंटिंग में बात करते हैं ना, हम इसको डिटेल में भी बात करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो कि लिटरेरी थीम्स किस किस टाइप की होती है, कौन कौन सी है, मतलब किस किस टाइप की नहीं, कौन कौन सी है। एक तो है हमारी गीता गोविंदा, इसके ऊपर हमें बहुत काम हुआ दिखता है। एक है हमारी रस मंजरी, एक है हमारी रसिक प्रिया, एक है हमारी रागमाला। इसकी सीरीज है प्रॉपर बनी हुई। फिर आता है हमारी रोमांटिक टेल्स की, हमारे रोमांटिक सीन्स कौन कौन से बने हुए हैं। ठीक है, एक है हमारा ढोला मारू, सोहिनी, महीवाल। ये सिर्फ नेम पढ़ लेना, पता होना चाहिए बस कि राजस्थानी से रिलेटेड है। चौर, पंच, शिखा, ये क्या है, ये हमारी 50 तरीकों से कैसे चोरी की जाती है उसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, 50 ways। इसको भी पढ़ाऊंगी, डिटेल में बताती हूँ। और एक है लौर चंदा, बताया था ये मैंने लास्ट वीडियो में, पार्ट 3 याद है तो। फिर आते हैं हमारे दरबार सीन्स एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। मूवमेंट्स कौन कौन से हुए थे, क्या क्या मूवमेंट्स रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और दरबार सीन्स में हम कैसी बात करते हैं कि हमारा सिटी व्यू क्या है, बर्ड्स एंड एनिमल्स भी बात करेंगे। के अलावा प्लस यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, हंटिंग एक्सपीडिशंस, कैसे हंटिंग हो रही है, कैसे हम कर रहे हैं। वॉर्स एंड उनकी विक्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पिकनिक्स, गार्डन पार्टीज, गार्डन में बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, ये बेसिक है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, तो समझना कि ये थीम्स है, बस मैं बता रही हूँ कौन कौन सी हमारी थीम्स आई है। ठीक है, इसमें भी समझाने का कुछ है नहीं, तो ऐसे मत समझना कि ये समझा रही नहीं मैम। रिचुअल्स हैं यहाँ पे, हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारी वेडिंग पोजीशंस अगर किसी की हो रही है, शादी के सीन्स दिखाए हुए हैं।
पोर्ट्रेट्स हैं किंग के। कोर्टिसंस और फैमिली मेंबर्स के। ठीक है, ये तो थीम थी, ये बेसिक पार्ट था। थोड़ा सा मेन पे आ जाते हैं। यह याद करना है, मतलब इसको रट लेना, भूलना भी नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी, बट इसको एज अ टेबल फॉर्म में भी बता रही हूँ, सो दैट आप कहीं लिख के इसके नोट्स बना लो रिवाइज करने के लिए। कुछ लोग फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं या छोटी सी नोट डायरी वगैरह करते हैं, तो उसमें ये चीज बना लेना, लिख लेना, हर दिन इसको देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो हम जब भी पेट्रॉन्स एंड पेंटर्स की बात कर रहे हैं राजस्थानी पेंटिंग्स की, तो हमारे कुछ स्कूल्स आते हैं और स्कूल्स में पेट्रॉन्स हैं, रूलर्स हैं जिन्होंने पेंटिंग्स बनवाई हैं, और उनके अंदर कौन कौन से पेंटर्स वगैरह रहे हैं हम उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले आता है हमारा मेवाड़, जो अब हमारा उदयपुर है। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले कौन आता है? जगत सिंह, ये रूलर रहे हैं, इनके अंदर काम हुआ है आर्ट का काफी। फिर आते हैं हमारे राणा प्रताप, फिर आते हैं राय सिंह, और फिर आते हैं जय सिंह। ये नाम याद कर लेना सारे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इनके टाइम पे क्या बना, और नहीं तो ये वाले राजा जो है किस स्कूल से हैं, ठीक है, किस टाइम पे पेट्रॉन रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और ये वाला जनरली ऐसा क्वेश्चन इनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, 12th क्लास में तो नहीं पूछा जाता। ये जरूर है कि अगर कोई पेंटर उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो रखा हो, या उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम वगैरह हो रखा हो, तो पेंटर उस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ के तो सारे ही पेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। निसार दिन है, साहिब दिन है, मनोहर है, जगन्नाथ है। और अगर किसी को लगे कि मैं कहीं और से उठा के ला रही हूँ, तो नहीं, वो भी मैं लाऊंगी, बट ये एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, और भी चीजें मैं बताऊंगी, बट एज आई टोल्ड यू कि एनसीईआरटी में जो भी गिवन है मैं भी वो बता रही हूँ। एक वीडियो में साथ में इसके वो भी अटैच करूंगी जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन, बट पेपर में पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट इन फॉर 12th क्लास। ठीक है, अभी मैं 12th क्लास के बच्चों को भी साथ में लेके चल रही हूँ कि उनका रिविजन टाइम पीरियड चल रहा है, तो उनका रिविजन भी हो जाएगा। फिर हमारा आता है, सब अपने नोट्स बनाते रहना, वो ज्यादा बेटर है, रिवाइज करने के लिए इजी रहता है। यहाँ पे हमारे आते हैं सबसे पहले राय सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह। उस्ताद अली रजा, नूरुद्दीन लिख ही दिया था, उस्ताद अली रजा, रुकुद्दीन इब्राहिम, लास्ट, नहीं लास्ट नहीं है, फिर है नट्टू, और लास्ट है ईशा। पेट्रॉन्स आते हैं फिर, ये मैं समझाऊंगी समझाऊंगी इन द सेंस, जब हम एक एक स्कूल पढ़ेंगे ना,
तो कौन कितना इम्पोर्टेंट है, किसके टाइम पे गोल्डन पीरियड चल रहा था, किसके टाइम पे क्या हो रहा था, ये किसके टाइम पे क्यों कोई पेंटिंग इम्पोर्टेंट मानी गई, कौन सी पहली थी, कौन सी आखिरी थी, क्यों आखिरी थी, क्यों पहली थी, किसकी अच्छी मानी, ये जो भी है ये चीजें, ये सारे हम पर्टिकुलर जब स्कूल पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। अभी ये मैं इसलिए टेबल दे रही हूँ सो दैट आप कहीं बना के लिख सको और उसको याद बार बार अपने आंखों के गो थ्रू कर सको। एक टाइम पे ये भी जरूरी हो जाता है। फिर आता है हमारा किशनगढ़। किशनगढ़ में हमारा सबसे पहले आते हैं किंग भीषण सिंह। फिर आते हैं सावन सिंह और इन्हीं को ही हम नागरी दास कहते हैं। देयर इज नो थर्ड। इनके टाइम पे कौन से अच्छे पेंटर माने गए हैं? निहाल चंद माने गए हैं। और भी थे अमरचंद, सीताराम और भवानी दास। अब आ जाता है बूंदी और कोटा। बूंदी और कोटा ट्वेल्थ क्लास के बच्चों, बाकी सबको तो पता होगा, ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को शायद ना पता हो। बूंदी से ही कोटा निकला है और कोटा माना जाता है हंटिंग सीन्स के लिए। यहाँ पे बहुत तरीके के हंटिंग सीन्स दिखाए गए थे। पेट्रॉन्स इसके कौन कौन से हैं? पहले आते हैं उमेद सिंह। एक्चुअली ना बूंदी वाले में इफ कोई ध्यान से देखे तो एनसीईआरटी के ही अंदर कम से कम आपको 7 से 8 रूलर्स के नेम मिल जाएंगे। ठीक है, उनको मे बी मैं आगे पढ़ाऊं कि अगर इम्पोर्टेंट है तो। नहीं तो जो हमारे मेन रूलर्स थे बूंदी और कोटा के, वो 3 ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं सो दैट थोड़ा सा पढ़ना इजी रहे, याद रखना इजी रहे। फिर आते हैं कोटा से राम सिंह और बूंदी में थे छत्रसाल या कह लो छत्र सिंह। इनके टाइम पे पेंटर्स रहे हैं शेख हसन, शेख अली, क्या लिख रही हो, शेख हातिम, उत्कल राम। इसमें एक रूलर और याद कर लो क्योंकि इनकी पेंटिंग है। उनका नाम है अनिरुद्ध सिंह। और उत्कल राम को एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है तुलसी राम, तो ये नाम भी ध्यान रखना, तुलसी राम करके। मेरे को लगता है कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि एनसीईआरटी में तुलसी दे रखा है, वैसे उत्कल दे रखा है, तो दोनों तरीके से नाम पता होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू राइट इट। आई डोंट नो द रीजन। किसी भी तरीके से आंसर गलत मत करके खाना, बेसिकली बात ये है। आंसर गलत हुआ तो सीन है बॉस। और इनके अलावा ये नाम एक्स्ट्रा है, सुरजन भी थे आर्टिस्ट, सुरजन सिंह। और ये आर्टिस्ट थे और एक और नाम था यहाँ पे सुरजन सिंह का। ये दोनों ये दोनों अलग अलग हैं। ये किंग था, वो आर्टिस्ट था। ठीक है, तो ये याद रखना। और यहाँ पे एक और आर्टिस्ट है डोदिया करके। फिर आते हैं हमारे जसवंत।
सिंह। ये थोड़ा सा ना रट्टाफिकेशन वाला है, इसलिए मैंने ये पहले दे दिया कि लिख लो, और नाम बार बार रीड करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। इनके टाइम पे वीर जी आर्टिस्ट है, और दाना लास्ट स्कूल। लास्ट स्कूल में पहला नाम। इस वीडियो में सिर्फ इसके बाद में ना सिर्फ वो बताऊंगी, और कि कौन कौन से हमने अभी बोला था ना कि लिटरली कौन कौन से हमारे काम हो रखे हैं, उनके कोड पोइट्स वगैरह मैं बताऊंगी कि किसके कोड पोइट थे, किसने क्या लिखा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन हो जाता है और पूछा भी जाता है, तो वो बताऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से पर स्कूल के ऊपर बात करेंगे और उनकी पेंटिंग्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिनको पेंटिंग्स वगैरह पढ़नी है डायरेक्टली, वो स्किप कर सकते हैं ये वाली वीडियो। पर जिनको पेपर देना है, एग्जाम इम्पोर्टेंट वाले जितने भी आते हैं, तो वो इस चीज को स्किप ना करें। यहाँ आता है पहले सवाई जय सिंह। सेकंड सवाई ईश्वर सिंह। फिर आते हैं थर्ड सवाई माधो सिंह। फिर आते हैं फोर्थ सवाई प्रताप सिंह। और इनके अंदर आर्टिस्ट कौन थे? साहेब राम, ये पोर्ट्रेट के लिए माने जाते थे। मोहम्मद शाह अल गुमान, ठीक है। तो एक बार हम ऊपर से लेके गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या आर्टिस्ट है, ठीक है। जब भी हम मेवाड़ की बात करते हैं ना, मेवाड़ में हमारा जगत सिंह पेट्रॉन है, जिन्होंने काम करवाया या जिनके अंदर काम हुआ, जगत जगत सिंह। फिर उसके बाद हमारे हैं राणा प्रताप, राय सिंह, जय सिंह। और इनके अंदर जो पेंटर्स रहे हैं वो निसारुद्दीन रहे हैं, साहिबुद्दीन रहे हैं, मनोहर रहे हैं, और जगन्नाथ रहे हैं। फिर आता है हमारा बीकानेर। बीकानेर स्कूल में राय सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, ये सारे हमारे पेट्रॉन रहे हैं। और इनके अंदर पेंटर्स कौन कौन रहे हैं? नूरुद्दीन, उस्ताद अली रजा, रुकुद्दीन, इब्राहिम, नथु और ईशा। उसके बाद आता है किशनगढ़। किशनगढ़ में भीषण सिंह, सावन सिंह, जिनको नागरी दास भी बोला जाता है। नागरी दास क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पोइट्री लिखते थे, ये मतलब लिखा करते थे, और उनका पेन नेम जो था वो नागरी दास था। पेंटर कौन कौन से हैं? निहाल चंद, अमरचंद, सीताराम और भवानी दास। फिर आ जाता है बूंदी और कोटा। बूंदी और कोटा क्या है? ये दो टाइप के स्कूल से, और बूंदी के स्कूल से ही कोटा का निकला है। और कोटा किसके लिए माना जाता है? हंटिंग सीन्स के लिए माना जाता है। उसके पेट्रॉन कौन कौन से हैं? उमेद सिंह, राम सिंह, छत्रसाल छत्रसाल या छत्र सिंह लिखा होगा, अनिरुद्ध सिंह और सुरजर सिंह। ये किंग्स के नाम याद रखना। पेंटर कौन कौन से हैं? शेख हसन, शेख अली, शेख हातिम। और ये तीन आए थे मुगल कोड से, मतलब मुगल कोड के ये प्यूपल्स थे किसके? मीर सैयद अली एंड अब्दुस सामद के। इन दोनों ने भेजा था इन लोगों को, ठीक है। फिर है उत्कल राम और पृथ्वीराम। इन दोनों में से कोई नेम गिवन होगा। सुरजन सिंह दोदिया। और इसके बाद आता है हमारा जयपुर, जोधपुर का। जोधपुर में कौन है? जसवंत सिंह है और अजीत सिंह है। उनके अंदर कौन कौन पेंटर है? वीर जी है और दाना है। फिर आता है हमारा जयपुर। जयपुर के अंदर सवाई सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह। आर्टिस्ट कौन है? साहिब राम, मोहम्मद शाह और कुमार, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कोट पोएट्स एंड देयर वर्क्स पे। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो चीज क्लियर ना हो ना पूछ लेना, पूछते नहीं हो।
पर ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला मिस मत करना। जिनको कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम देना है वो ये चीज मिस ना करें। पहला है जयदेव, ठीक है। अब ये है, ये कब आए? ये आए 12th सेंचुरी में, ठीक है। 12th सेंचुरी में आए, कोर्ट पोएट थे। कोर्ट पोएट थे, किसके कोर्ट पोएट थे? ये थे लक्ष्मण सेन के। और कहाँ के? बंगाल के। इन्होंने क्या टेक्स्ट लिखा? इन्होंने गीता गोविंदा लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं सॉन्ग ऑफ द कावर्ड। किस लैंग्वेज में लिखा? संस्कृत में लिखा। ये क्या है? ये लिटरेरी वर्क्स हैं जो किए और इनके ऊपर पेंटिंग बनी है। फिर इस काम ने क्या किया? ये किस चीज के साथ डील करता है? डील्स विद evoking श्रृंगार रस। आई होप सबको पता है श्रृंगार रस क्या होता है। नहीं पता तो लेट मी नो। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ रसास। मैं वीडियो ले आऊंगी जब हम एस्थेटिक्स करेंगे। और ये क्या पोर्ट्रे कर रहा है? श्रृंगार रस है तो अपने आप ही लव करेगा। पोर्ट्रे कर रहा है बिटवीन राधा एंड कृष्णा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ हम किसकी बात करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, भानुदत्ता। ये कौन सी सेंचुरी में रहे? ये 14th सेंचुरी में रहे, ठीक है। ये कौन थे? ये एक मैथिली ब्राह्मण थे, बिहार से, जिन्होंने टेक्स्ट लिखा रस मंजरी, ठीक है, which is also called as bouquet of delight। लैंग्वेज, एनी गेस? संस्कृत। फिर है, ये टेक्स्ट क्या डील करता है? ये टेक्स्ट क्लासिफाई करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हीरोज, जिनको हम बोलते हैं नायक, एंड हीरोइंस, जिनको बोलते हैं हम नायिका। एस्थेटिक्स में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, नायक नायिका के बारे में। बट फॉर द हायर क्लासेस, 12th क्लास में ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं हम सुन रहे इस बारे में। और ये ये भी बताते हैं कि ये हीरोज और हीरोइंस के बारे में इन किन टर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं।
तो एक तो पहला टर्म है इनका ऑन द बेसिस ऑफ एज, किस तरीके की एज बता रखी है, 1 2 3 तरीके की। पहली कौन सी है, बाल एज, फिर तरुण एज और प्रौढ़ एज, ठीक है। और इसी में फिर इन्होंने बता रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोनॉमिक, ये एन, ट्रेट्स ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस के बेसिस पे। और इनको डिवाइड किया है उन्होंने यहाँ पे 4 स्टाइल में जो मेंशन है बुक में। पहला है पद्मिनी, सेकंड है चित्रिणी, थर्ड है शंखिनी, फोर्थ हस्तिनी। साथ साथ उन्होंने बोला कि ये इमोशनल स्टेट पे भी बात करेंगे। ये ना थोड़े से और हम डिटेल में पढ़ेंगे तब, जब हम पहाड़ी पढ़ रहे होंगे। ये होते 8 टाइप्स के हैं और इनका पूरे डिस्क्राइब हम एस्थेटिक्स में करेंगे फॉर द हायर स्टूडेंट्स। 12th क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, तो 12th वाले उस चीज़ पे फोकस ना करें, बस इस इमोशन स्टेट जो यहाँ पे मेंशन है उस पर बस ये ध्यान दे दें कि ऐसा कुछ भी बुक में लिखा हुआ था, विच इज खंडता, सेकंड वासक सज्जा, थर्ड अभिसारिका, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बट ये इम्पोर्टेंट है यूजीसी, DSSB, NVS, KVS, EMRS, एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेसिकली। एस्थेटिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ये हो गए हमारे भानुदत्ता। हमें ये याद रखना है इनका काम कौन सा था। भानुदत्ता का काम क्या है, रस मंजरी, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, नायक नायिका के भेद बताए और किनके बेसिस पे, एज और अपीयरेंस के बेसिस पे, और साथ साथ उनका इमोशनल स्टेट भी बताया। फिर हमारे तीसरे आ जाते हैं कौन, केशव दास। केशव दास ने क्या लिखा, रसिक प्रिया। इसको बोला जाता है द वॉलस्यो डिलाइट, ठीक है। और ये क्यों प्रोड्यूस किया था, एस्थेटिक प्लेजर के लिए, रस पाने के लिए। किस लैंग्वेज में है ये, यहाँ गैस मत करना क्योंकि ये ब्रज भाषा में है। कोर्ट पोएट कौन है, कोर्ट पोएट किसके हैं ये, कोर्ट पोएट है ये राजा मधुकर शाह, कहाँ के, ऑफ ओरछा। और ये
क्या दर्शाता है, किस चीज से डील करता है? इमोटिव स्टेट। कौन कौन से? लव, टुगेदरनेस, लड़ाई, जिल्ट, जेलसी, क्वारल, एक्सेट्रा। और ये सब किस भावनाएं कैसे दिखाई गई हैं? करेक्टर्स के थ्रू दिखाई गई है। और इसमें करेक्टर्स कौन है? इसमें करेक्टर्स हैं राधा एंड कृष्णा। दूसरा इनका ही काम आता है जिसका नाम है कवि प्रिया। ऊपर वाला था रसिक प्रिया, एक है कवि प्रिया। दोनों प्रिया प्रिया किसके हैं? केशव दास के हैं। ये लिखा गया था टू ओनर राय परवीन, जो क्या थे? एक सेलिब्रेटेड कोर्टेस थे, माने हुए कोर्टेस। कहाँ के? ओरछा के। ये किसके साथ करता है डील? क्या बातें करता है ये है टेल, प्यार की, टेल ऑफ लव। और इसका जो 10th चैप्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें 12 मासा के बारे में बताया। और 12 मासा का क्या मतलब है? 12 मासा इज बेसिकली 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के डिस्क्राइब किया है इसको, क्लाइमेट को। और साथ साथ डिस्क्राइब करते हैं इसमें वो कि कैसे हाउ द नायिका, मतलब हमारी जो हीरोइन है, प्रीवेल्स अपॉन द नायक। नॉट टू, मत जाओ प्लीज, हर एंड प्रोसीड ऑन अ जर्नी। कैसे मनाती है, कैसे फूड बताती है, उस बारे में ये लिखा है। फिर लास्ट है आज का टॉपिक, ठीक है। वीडियो में चाहती नहीं थी लंबी हो, बट हो गई है। समझाने समझाने में ज्यादा हो गया। बिहारी लाल। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा बिहारी सत सही। सत सही का मतलब ही है 7 वर्सेस, ठीक है। और ये इन्होंने किस चीज के बोला था? इन्होंने ना कंपोज इसलिए किया था कि एक तरीके से इसको बोला जाता है फॉर्म ऑफ aphorism and moralizing witticism। कुछ शब्दों में काफी सारी बातें बोल जाना और साथ साथ क्लेवरनेस को मॉरलाइज कैसे किया जाए, मतलब इट्स वेरी गुड डिस्क्रिप्शन। इसको ध्यान से पढ़ना तो मजा आएगा। तो उसके ऊपर डिस्क्राइब करते हैं। और ये कोर्ट पोएट थे, किसके? कोर्ट पोएट जयपुर में थे, मिर्जा राजा
जय सिंह के। ठीक है, ये चीज़ बेसिक थी और यहाँ पे आज की वीडियो खत्म करते हैं। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ। यहाँ के लिए अभी फिलहाल दिस इज द एंड। इसके आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मालवा का डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें पता लगेगा उससे कि हम किस टाइप के काम कर रहे थे 1600 के आसपास, 16 और 1700 के आसपास, और यहाँ पे जो थे हिंदू राजपूत का रूल था। ठीक है, और इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह कौन सी इंपॉर्टेंट थी, डाकमाला कौन सी इंपॉर्टेंट थी, या क्या चल रहा था। फिर हम पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ के बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे। उसमें हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर हम मारू रागिनी की पेंटिंग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और आंसर 5 मार्क के बेसिस पे स्टडी करेंगे। उसमें हम इसके पॉइंट्स डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट अगर आपको आंसर 5 मार्क्स का बनाना हो तो 5 मार्क्स को बना लो, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कवर है कि अगर 1 2 3 जितने मार्क्स का भी पूछना है वो पूछ लें आराम से। इनके पेट्रॉन्स में फिर भी बताऊंगी, दोबारा बताऊंगी। पेंटर्स बताऊंगी, इन दोनों के लिंक एक दूसरे से क्या है, किसका पेंटर कौन सा है, इन सब की चीज़ों के साथ बताऊंगी। और यही चीज़ हम करते रहेंगे आगे भी, जब हम बूंदी कोटा पढ़ेंगे या हम किशनगढ़ पढ़ेंगे या कोई भी आगे सिलेबस पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। अभी के लिए बाय। ठीक है, ये वीडियो आराम से देखना, चाहे तो इसको स्पीड अप करके देखना, बट इसको देखोगे तो फायदा ही है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। क्वेश्चंस यहाँ से जनरली आ ही जाते हैं, बहुत आराम से आते हैं। मतलब पोएट्स और पोएट्स तो बहुत आराम से पूछ लेते हैं क्या है, कौन सा पहले मैन्युस्क्रिप्ट है, कौन सा बाद का, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। मैं डिटेल में दूंगी, अभी के लिए छोड़ते हैं यहीं पे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लस जिन जिनको ये पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दें, और अपना डाउट कोई हो तो प्लीज़ लेकर आना, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।